प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि हम छत्तीसगढ़ के पर्व त्योहार मेलों से संबंधित अब परीक्षाओं के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। दो वीडियो में आप देख चुके हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ के कैलेंडर में भारतीयों के पंचांग में चैत से लेकर फागुन तक 12 महीने होते हैं और कैसे उनका ऋतुओं से संबंध होता है। अब हम उन महीनों पर जुड़ने वाले, उन महीनों से संबंध रखने वाले पर्व त्योहार और मेलों पर चर्चा गंभीरता से शुरू करते हैं। और आपको मैं फिर से 2 मिनट का बस स्पष्टीकरण दूंगा कि मैं अभी प्रमुख पर्व त्योहार ही बताऊंगा आज के लेक्चर में, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसी महीने से संबंधित अन्य पर्व त्योहारों को हम जोड़ते जाएंगे। और यही पढ़ने का तरीका भी होना चाहिए, क्योंकि यदि आप किसी एक महीने को लिए और दुनिया भर से सारी चीजों को इकट्ठे करके सारे पर्व त्योहारों को रटने लगे तो आप फिर से रटने की प्रक्रिया में पहुंच जाएंगे। महीना, उस महीने के प्रमुख पर्व त्योहार और उनकी सार्थकता ये दिमाग में रहेगी, फिर अन्य पर्व त्योहार उन्हीं से जुड़ेंगे। पहला महीना होता है चैत्र महीना। चैत का महीना, 9 वर्ष का आगमन, शुक्ल पक्ष, 2 पक्ष रहेंगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष, इसको भी याद रखें। कृष्ण भगवान से संबंधित महीना है भादो, वहां बहुत से त्योहार कृष्ण पक्ष में जाएंगे, और सावन अमावस्या, हरेली, ये कृष्ण पक्ष में जाएगी। बताऊंगा मैं आपको कुछ, जो दीपावली है कार्तिक की अमावस्या को होती है, ये सब कृष्ण पक्ष में जाएंगे, और अधिकांश बड़े त्योहार शुक्ल पक्ष की तरफ फिर चले जाएंगे। फिर से आप ध्यान रखें, माह में 2 पक्ष, पिछले वीडियो में चर्चा भी हुई है, शुक्ल और कृष्ण पक्ष। तो चैत्र महीने में हमारा नए वर्ष का स्वागत हो रहा है, देवी की उपासना। चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष में प्रथमा से अष्टमी तक नवरात्रि, शुक्ल पक्ष की प्रथमा से नवरात्रि का प्रारंभ होगा। नवरात्रि में दुर्गा माता के 9 रूपों की पूजा होगी, और ये कौन सी नवरात्रि कहलाएगी? चूंकि ये चैत के महीने में है, इसलिए ये कहलाएगी चैत्र नवरात्रि। तो ये पहला महीना, नए वर्ष की शुरुआत माँ दुर्गा की उपासना से। तो हमारे देश ने सदियों से देवी की पूजा की, और शक्ति की उपासना का देश को प्रतिफल मिला, हमारे सनातन धर्म को प्रतिफल मिला शुक्ल पक्ष की नवमी, चैत्र नवमी। देखिए, याद करने का तरीका, तिथियों का एक दूसरे से संबंध है। राम नवमी, भगवान राम का जन्म नवमी तिथि को हुआ, इसलिए राम नवमी। कौन से महीने की नवमी तिथि को? चैत्र महीने की नवमी तिथि को। तो बिल्कुल आप जब भी बोले राम नवमी मत बोले, आप कैसे बोले? चैत्र नवमी, राम नवमी। रामचरितमानस में आता भी है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। मधुमास यानी वसंत, वसंत ऋतु के उत्कर्ष का समय। पिछले वीडियो में बड़ी गंभीर चर्चा हुई है। तो चैत्र नवमी, राम नवमी, चैत्र महीने का हमारा सबसे बड़ा त्योहार, भगवान राम के जन्म का उत्सव पूरा देश मनाता है। महीने से जुड़ गया, महीना कौन सा? चैत्र का। त्योहार कौन सा? राम जी के जन्म का, राम नवमी। तो आप जब भी बोले रामनवमी, अब कैसे बोले? चैत्र नवमी, राम नवमी, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि। चैत के बाद अगला महीना है वैशाख। अभी समझिए, अब आपके मन में आएगा, जैसे मैं बोल ही रहा हूं, चैत्र में अन्य त्योहारों की मैं चर्चा क्यों नहीं कर रहा हूं, थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं। चैत्र के महीने में ही 9 वर्ष का स्वागत होगा। तो उरांव जनजाति का एक पर्व है इसी महीने में, सरहुल। सरहुल चैत के महीने में मनाया जाता है उरांव जनजाति के द्वारा। इसी महीने में असम में 9 वर्ष के स्वागत के लिए मनाया जाता है बिहू। चेक करें इसको, ऐसा हम इसको एड ऑन करते चलेंगे। नए वर्ष का स्वागत सिंधी लोग मनाएंगे चेट्री चंद, है ना। तो ऐसा क्या क्या होता है आगे हम जोड़ेंगे। फिलहाल पहला महीना आपके दिमाग में बैठा चैत्र।
चैत्र महीने की तिथि आपके दिमाग में बैठी, कौन सी तिथि? नवमी तिथि। और एक त्योहार आपके दिमाग में आया, चैत्र नवमी, राम नवमी। इसके बाद अगला महीना है वैशाख। वैशाख का महीना, और इसको जोड़ें तीसरी तिथि से। पक्ष तो बिल्कुल याद रहे, ये भी कौन सा पक्ष है? अंजोरी पाक, यानी शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, मतलब तिथि का नंबर 3। पहली तिथि प्रतिपदा, परिवाह। दूसरी तिथि द्वितीया या दूज। तीसरी तिथि तृतीया। चौथी तिथि चतुर्थी। पांचवी पंचमी। छठवीं तिथि षष्ठी। सातवीं तिथि सप्तमी। आठवीं अष्टमी। नौवीं तिथि नवमी। 10वीं तिथि दसवीं। और 11वीं तिथि एकादशी, ऐसा। फिर उसके बाद द्वादशी, दान का दिन है, द्वादशी। फिर त्रयोदश वाली तिथि आएगी, फिर 14वीं तिथि रहेगी, और उसके बाद या तो पूर्णिमा या तो अमावस्या। यानी एक पक्ष में कितनी तिथियां? प्रथमा से पूर्णिमा तक 15 तिथियां शुक्ल पक्ष में, प्रथमा से अमावस्या तक 15 तिथियां कृष्ण पक्ष में। तो ये शुक्ल पक्ष में वैशाख का महीना, और तिथि है तीसरी तिथि वैशाख तृतीया। अब इसे दिमाग से जोड़ें, अक्षय तृतीया। ये देखिए, वैशाख तृतीया। आपको जैसे रामनवमी बोलते ही चैत्र नवमी, रामनवमी आपके दिमाग में बैठना चाहिए, वैसी अक्षय तृतीया। तृतीया का मतलब ही हो गया तिथि क्रमांक 3, और तृतीया कहते ही आपको इधर उसको जोड़ना है, वैशाख तृतीया। तो अक्षय तृतीया का पर्व छत्तीसगढ़ में किस महीने में मनाया जाता है? तो ये हो गया वैशाख के महीने में। और भूलने का सवाल ही नहीं, जब आप इसको सिंगल याद नहीं रखेंगे अक्षय तृतीया, आप इसको जोड़कर याद रखेंगे, वैशाख तृतीया, अक्षय तृतीया। तो परीक्षा हाल में अक्षय तृतीया देखते ही आपका मन स्वयं कैच कर लेगा, पहुंच जाएगा तथ्य तक, वैशाख तृतीया, अक्षय तृतीया। अब अक्षय का मतलब जिसका क्षय ना हो, तो लक्ष्मी की पूजा से भी वैसे संबंधित है, बहुत विस्तार से जब हम चर्चा करेंगे। तो अक्षय पूरा, संपूर्ण, तो इसी को स्थानीय भाषा में आखा तीज भी बोलेंगे। आखा यानी पूरा, तीज यानी तीसरी तिथि, आखा तीज। और यही शब्द बिगड़ करके कहलाएगा अक्ति। तो यदि स्थानीय भाषा के अनुसार शब्द बोलेगा, अक्ति का त्योहार छत्तीसगढ़ में किस महीने में मनाया जाता है? तो वैशाख के महीने में। और यदि इसको किस कैलेंडर से जोड़ देगा? ग्रिगोरियन कैलेंडर से। तो हम कल से चर्चा कर ही रहे हैं, यानी पिछले वीडियो से। चैत्र का मतलब कौन सा महीना? मार्च से अप्रैल, 20 मार्च, 21 मार्च ऐसा शुरू होगा चैत्र, और वैसे फिर आप एक महीना जोड़ लीजिए, अप्रैल तक जाएगा। फिर वैशाख का महीना, तो वैशाख का महीना कैसे कैसे शुरू होगा? अप्रैल से मई तक जाएगा। तो आप समझ सकते हैं। अब आप घर के कैलेंडर को भी देखिए, यदि आपके घर में होगा तो अप्रैल के महीने में कभी आपने अक्षय तृतीया या अक्ति का नाम सुना है? इस दिन गुड्डे गुड़ियों का विवाह होता है। अन्य चीजों से भी हम इसे जोड़ेंगे, गुड्डे गुड़ियों का विवाह। और गुड्डे गुड़ियों को छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है पुत्रा पुत्री। महाभारत की एक कथा है कि गांधारी का विवाह नहीं हो रहा था, इसलिए पहले पुत्रा पुत्री विवाह किया गया, पुतले बनाकर विवाह किया गया। तो वो परंपरा चली आ रही है। लड़कियां जो हैं एक मंडप बनाती हैं। इसको हम जनजातीय त्योहारों से भी आगे जोड़ेंगे, या स्थानीय अरवा तीज वगैरह से भी जोड़ने का हम प्रयास करेंगे। अभी मैं चर्चा कुछ भी नहीं कर रहा हूं। पहले आपके दिमाग में बैठे अक्ति या आखा तीज, अक्षय तृतीया, महीना दिमाग में बैठे वैशाख तृतीया। इस दिन गुड्डे गुड़ियों का विवाह होता है। परशुराम जयंती से भी आप इसका संबंध जानते होंगे। और धान का अक्षत बीज पुटनी के रूप में खेतों में छिड़कने की भी परंपरा है। तो महीना नंबर 2 कौन सा महीना?
वैशाख, पहले चैत फिर वैशाख, फिर तीसरा महीना आएगा चैत और वैशाख के बाद तीसरा महीना कौन सा आएगा? ज्येष्ठ। ज्येष्ठ यानी जेठ, दिन बड़े होने लगे, गर्मी का मौसम, जेठ। और जेठ के महीने में मनाया जाने वाला त्योहार है गंगा दशहरा। इस त्योहार पर मैं नोट्स बनाकर आपसे पृथक चर्चा करूंगा ही कि यह त्योहार कहाँ मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। अभी याद रखें कि गंगा दशहरा कौन से महीने से कनेक्ट होगा। गंगा दशहरा कौन से महीने से कनेक्ट हो रहा है? जेठ के महीने से। और दशहरा मतलब 10वीं तिथि, तो तिथि दिमाग में हो जाए शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि। तो आपको तिथियों का संकेत देखिए प्रश्न में ही मिल जाएगा। दशहरा बोल रहा है मतलब 10वीं तिथि। गंगा दशहरा कौन से महीने में आएगा? जेठ के महीने में। और कौन सी तिथि में आएगा? शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि में। तो इस तरीके से हम चैत फिर वैशाख फिर जेठ तक गए। अब इसके बाद आते हैं आषाढ़। आषाढ़ पानी गिरेगा, मानसून की शुरुआत का संकेत। तो आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, आषाढ़ द्वितीया। देखिए शब्द कैसे बनेंगे। आषाढ़ मतलब आषाढ़ का महीना, द्वितीया यानी दूसरी तिथि, और आषाढ़ द्वितीया के दिन जो पर्व मनाया जाएगा रथ द्वितीया। ये शुद्ध शब्द है, रथ द्वितीया। और यही शब्द बिगड़ करके बन जाएगा रथ जुतिया। स्थानीय लोग बोलेंगे रथ जुतिया कब मनाते हैं? तो ये वैशाख महीने की द्वितीया तिथि है। भगवान जगन्नाथ है ना यात्रा पर आते हैं रथ में, आप जानते होंगे। बस्तर में इसको गोंचा कहेंगे। तो गोंचा या रथ यात्रा का पर्व किस महीने में मनाया जाता है? आषाढ़ के महीने में। याद करने का तरीका बहुत ही सीधा, सरल, सहज। आषाढ़ द्वितीया, रथ द्वितीया। और रथ यात्रा पर्व का ही एक नाम गोंचा। तो गोंचा पूछे कि रथ यात्रा पूछे, महीना बोलेगा आषाढ़, पक्ष बोलेगा शुक्ल पक्ष, तिथि बोलेगा द्वितीया। द्वितीया तिथि दिमाग में कैसे बैठेगी? आषाढ़ द्वितीया, रथ द्वितीया। एक बार रिवाइज करते हैं। पहला महीना कौन सा था? चैत्र, चैत्र नवमी, रामनवमी। दूसरा महीना वैशाख, वैशाख तृतीया, अक्षय तृतीया। तीसरा महीना जेठ, जेठ दशमी, गंगा दशमी, गंगा दशहरा। फिर आ गया आषाढ़, आषाढ़ द्वितीया, रथ द्वितीया। इसके बाद के महीनों से फिर पर्व और त्योहारों की शुरुआत होगी। मतलब एक बहुत अधिक मात्रा में उत्साह मनाएंगे, क्योंकि अब सावन आ रहा है, पानी गिरेगा। तो पहले नंबर पर आइए सावन में, सावन के महीने में। अब इन पर्वों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। सावन में पर्व, तो पहले आप तिथियों को दिमाग में बैठा लें। अब ये कृष्ण पक्ष का पहला पर्व आ रहा है, सावन अमावस्या। सावन अमावस्या, हरेली। छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार भी कहलाता है। महीना बोलेंगे तो कौन सा महीना? सावन का महीना। और त्योहार बोलेंगे तो हरेली। ये महत्वपूर्ण त्योहार है। कैसे इसका अमावस्या से संबंध है, क्यों मनाते हैं, क्या क्या करते हैं, इस त्योहार से जुड़ी चीजों को आप लॉजिकली समझेंगे तो इस त्योहार से जुड़ी सारी बातें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। लेकिन आज हमारा उद्देश्य क्या है? सावन में अमावस्या में, अमावस की रात्रि वाला अंधेरी रात का दिन जो है, उस दिन हम छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार मना रहे हैं, स्थानीय त्योहार। कौन सा त्योहार? हरेली। और हरेली का संबंध आप हरियाली से जोड़ सकते हैं।
क्यों मनाया जाता है, गतिविधियां क्या होती है, नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा। इसके बाद सावन पंचमी, नाग पंचमी, नाग देवता आएंगे, उनके बिलों में पानी भर जाएगा, तो हमको संकेत दिया जा रहा है कि मारो मत बिना किसी कारण के सांपों को। सावन पंचमी, नाग पंचमी, और जो सावन की पूर्णिमा है वो रक्षाबंधन। तो इस तरीके से हम लोगों ने सावन महीने के त्योहारों पर चर्चा की, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण त्योहार पर हमारा फोकस रहेगा हरेली पर, फिर कुछ चर्चा नाग पंचमी पर भी करेंगे। सावन के बाद अगला महीना भादो। तो देखिए, भादो की पहली तिथि, कोई भी महीना अपनी पहली तिथि की शुरुआत करेगा कृष्ण पक्ष से। तो भादो की पहली तिथि भादो प्रथमा, मैं भादो प्रथमा बोल रहा हूं। देखिए, मैंने कहा भी है कि भादो से भगवान कृष्ण का संबंध है। अभी हम कृष्ण पक्ष के त्योहारों की शुरुआत कर रहे हैं। सावन अमावस्या, हरेली, फिर भादो का कौन सा पक्ष चलेगा, शुक्ल पक्ष, वहां पर त्योहार नहीं आए। फिर भादो का 15 दिन बाद कौन सा पक्ष आया, पहले सावन अमावस्या, यानी सावन क्या हुआ, अमावस्या में रहा, फिर सावन के पूर्णिमा तक गए थे हम। सावन पूर्णिमा को हमने कौन सा त्योहार मनाया था, सावन पूर्णिमा को हमने मनाया था रक्षाबंधन। अब भादो की पहली तिथि शुरू हुई, तो भादो प्रथमा, ये कृष्ण पक्ष की प्रथमा है, बार बार दिमाग में रखें। अब शुरुआत कौन से पक्ष से हो रही है, कृष्ण पक्ष। भादो प्रथमा, भोजली, क्या है भोजली, क्यों मनाते हैं भोजली, बताऊंगा। अभी आपके दिमाग में भोजली कहते ही क्या बैठे, भादो प्रथमा भोजली, तिथि आपके दिमाग में बैठे, महीना आपके दिमाग में बैठे, भोजली किस महीने में मनाया जाने वाला है। तो इस दिन भोजली विसर्जन होता है, बोया कब जाता है, विसर्जन कब होता है, ये सब जानने का विषय है। लेकिन विसर्जन को ही मुख्य त्योहार कहेंगे, और इस दिन गीत गाया जाएगा, देवी गंगा देवी गंगा। उसको भी पूछा जा चुका है किसी न किसी परीक्षा में कि देवी गंगा गीत किस अवसर पर गाते हैं, भोजली विसर्जन के अवसर पर। तो सब पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन यदि भोजली कहें तो भोजली कहते ही भादो दिमाग में बैठे, बड़े त्योहार में भादो प्रथमा भोजली, कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि। भादो चतुर्थी, कृष्ण पक्ष में भी चतुर्थी आएगी, और भादो में शुक्ल पक्ष में भी चतुर्थी आएगी। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ही हम गणेश चतुर्थी कहते हैं, और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहुरा चौथ मनाते हैं। बहुरा चौथ, खमर छठ के एक दिन पहले, इसके बाद 5वीं तिथि है, फिर 6वीं तिथि को खमर छठ। बहुरा नामक गाय की कथा से इसका संबंध है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी याद रखें कि बहुरा चौथ आया हुआ है परीक्षा में। बहुरा चौथ कौन से महीने में आता है, बड़ा त्योहार है, कौन से महीने में आता है, भादो। चौथ मतलब चौथी तिथि, तो भादो की चतुर्थी, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी बहुरा चौथ, और भादो का जो छठ है भादो षष्ठी, भादो का महीना कृष्ण पक्ष की 6वीं तिथि भादो षष्ठी, ये कहलाएगी हल षष्ठी। हल से बनी हुई चीजों का, हल के प्रयोग से उत्पादित हुई चीजों का खाना मना है, इसलिए कहा गया हल षष्ठी। और इसका कमर से संबंध है, इसलिए कमर छठ, और बिगड़ करके खमर छठ, ऐसा कुछ भी आप समझ सकते हैं। आपके दिमाग पर है खमर छठ, पुत्र की दीर्घायु के लिए इस दिन माताएं उपवास रखती हैं, कैसे करती हैं, क्या करती हैं, सीखेंगे। लेकिन खमर छठ बोले तो भादो महीने की 6वीं तिथि, भादो षष्ठी, हल षष्ठी, खमर छठ। फिर भादो अष्टमी, पूरे देश को इस अष्टमी का इंतजार रहता है, क्योंकि भादो अष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण भगवान का जन्म, कृष्ण जन्माष्टमी, भादो की 8वीं तिथि। कृष्ण से उसका संबंध है, भगवान कृष्ण का जन्म हो रहा है,
इसलिए कहा जा रहा है कृष्ण जन्माष्टमी, भादो अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। तो देखिए भादो में हम अभी कृष्ण पक्ष पर चल रहे हैं, भादो प्रथमा, भादो चतुर्थी, भादो षष्ठी, भादो अष्टमी, और यहां पर फिर आ जाएगा भादो में अमावस्या, भादो की अमावस, भादो अमावस्या या भादो अमावस, ये है पोला। सावन अमावस्या हरेली, और जस्ट 30 दिन बाद भादो अमावस्या पोला। कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, ऐसी समझेंगे जानेंगे। तो भादो में अमावस्या में मनाया जाएगा पोला। कौन सा त्योहार? पोला। फिर तीजा पोला आप सुनते होंगे। तो अमावस्या के बाद भादो का कौन सा पक्ष शुरू हो जाएगा? बिल्कुल क्लियर है, अमावस्या के बाद से शुरू हो जाता है शुक्ल पक्ष। चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ेगा, शुक्ल पक्ष की प्रथमा, द्वितीया, और फिर कौन सी तिथि आएगी? तृतीया, भादो तृतीया। जैसे मैं आपको है ना वैशाख तृतीया, अक्षय तृतीया बोल रहा था, वैसी मैं आपको यहां पर सिखा रहा हूं भादो तृतीया, तीजा, भादो तृतीया, तृतीया, तीजा। तीजा शब्द में ही, ये स्थानीय शब्द है, तीजा शब्द में ही 3 या तृतीया शब्द आपको छुपा हुआ दिख रहा है, भादो तृतीया, और ये इसमें तीजा मतलब तीसरी तिथि, भादो तृतीया। तीजा मनाया जाता है, हिंदी में आप जानते होंगे हरतालिका, बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है। इसको व्यंजन से रिलेट करेंगे, सब करेंगे। पोला से तीजा तक छत्तीसगढ़ में बड़ा ही उत्साह, ठेठरी बनेगी, खुरमी बनेगी, सभी महिलाएं अपने मायके जाएंगी, पर्व उत्सव का समय रहेगा, मार्केट मंदी से उबर जाएगा, है ना, साड़ियां बिकेंगी, करेंगे चर्चा, मजा आएगा, आप समझेंगे चीजों को। तो अभी भादो तृतीया में तीजा मनाया जाता है। ट्राई करें ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठे, ताकि इसके बाद की चीजें आपके पास आ सके। पहले मैं एक बार बोर्ड में लिखकर बता रहा हूं, फिर ऐसे ही आपको याद कराऊंगा। भादो तृतीया तीजा, और उसके बाद दूसरे दिन भादो चतुर्थी। एक तरफ भादो चतुर्थी जब कृष्ण पक्ष में है तो भादो चतुर्थी में बहुरा चौथ है, और एक तरफ भादो चतुर्थी जब शुक्ल पक्ष में है तो भादो चतुर्थी में मनाया जाएगा छत्तीसगढ़ में गणेश जी के जन्म का उत्सव। न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे भारत में गणेश जी के जन्म का उत्सव कहलाएगा गणेश चतुर्थी। अब देखो, एक तरफ हम तीजा मनाएंगे, जब इस बात को हम आगे रिलेट करेंगे तो इसी तरफ जब जनजाति संस्कृति का बात आएगा तो धनकुल जगार हो जाएगा। तीजा के अवसर पर धनकुल नामक वाद्य यंत्र बजाया जाएगा, रात्रि जागरण किया जाएगा। जागरण से क्या शब्द बन जाएगा? जगार, किसी को जगाने के लिए या स्वयं के जागरण के लिए जगार शब्द आएगा। तो धनकुल क्या है, धनकुल जगार क्या है, ये भी एक जानने समझने का विषय है। आप फिलहाल जोड़ लें कि धनकुल बोलेगा तो भी तीजा ही है, वो समझ लो। कौन से महीने की तीसरी तिथि? भादो। कौन से पक्ष की तीसरी तिथि? शुक्ल पक्ष की। तो वैशाख तृतीया बोल रहे थे तो अक्षय तृतीया, और भादो तृतीया बोल रहे हैं तो तीजा, और भादो तृतीया बोल रहे हैं तो धनकुल। ओके, कुछ तो आप बातों को समझ पा रहे होंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। अब भादो से हम आगे बढ़ेंगे। भादो से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम कौन से महीने पे जाएंगे? तो एक बार महीनों को आप क्रम से बोलें। चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, 6वां महीना। कुंवार, कार्तिक, अघन, पूस, माघ और फागुन। तो अब कौन सा महीना आ गया? कुंवार का महीना। और जैसा हम पढ़ने का तरीका अपनाए हैं, इस महीने में भी 2 पक्ष, एक पक्ष रहेगा कृष्ण पक्ष और एक पक्ष रहेगा शुक्ल पक्ष। किसके 2 पक्ष हो गए? कुंवार के महीने के। कौन कौन से 2 पक्ष हो गए? कृष्ण पक्ष और
शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष जो है अपने पूर्वजों को याद के लिए बना है, पूर्वजों को समर्पित है। ये कौन सा पक्ष है? पितृपक्ष। इस पर भी चर्चा होगी। हम पितरों को याद करेंगे। बड़ा बनेगा उड़द दाल से, बबरा बनेगा, ये सब यहां से जुड़ेगा, खासकर बड़ा। पितृपक्ष कृष्ण पक्ष। और जब 15 तिथियां कृष्ण पक्ष की समाप्त हो जाएंगी तो फिर शुरू हो जाएगा शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष में हम शुरू करेंगे फिर से देवी की उपासना। तो शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि से शुरू हो जाएगी नवरात्रि। देवी की 9 दिन तक उपासना, नवरात्रि। और समझिएगा, कुंवार का महीना यानी शरद ऋतु के आगमन का महीना, तो ये कहलाती है शारदीय नवरात्रि। शरद ऋतु में जो नवरात्रि मनाई जाती है, शारदीय नवरात्रि, बहुत ही उत्साह से, भक्ति से, धूमधाम से मनाया जाता है। माता दुर्गा की प्रतिमाएं रखी जाती हैं, पूजन होता है। एक तो चैत्र नवरात्रि है, आपने देखा 4 नवरात्रियां हैं हमारे देश में, 2 गुप्त नवरात्रियां हैं और 2 से हर जन सामान्य परिचित है। एक चैत्र महीने की नवरात्रि है और एक कुंवार महीने की नवरात्रि है। चैत्र का महीना वसंत ऋतु से संबंधित है, वसंत ऋतु के उत्कर्ष का महीना है। और जो कुंवार का महीना है वो शरद ऋतु से संबंधित है। और जब आप मेलों की बात करेंगे तो माता दुर्गा से संबंधित, देवी से संबंधित जो मेले हैं, चैत और कुंवार से उनका कनेक्शन रहेगा। तो कुंवार के महीने में कौन सा पर्व शुरू हो गया? माता दुर्गा की पूजा का पर्व, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं नवरात्रि के नाम से। और जब 9 दिन तक भगवान राम ने भी देवी की उपासना की है। राम की शक्ति पूजा निराला की बड़ी प्रसिद्ध कविता है। राम ने संकल्प लिया, रावण को जब पराजित करने में उन्हें शक्ति की मदद की आवश्यकता हुई, लगा कि मुझे शक्ति की उपासना करनी पड़ेगी, तो राम ने संकल्प लिया कि मैं 108 पुष्प अर्पित करूंगा मंत्रों के साथ। और वो यज्ञ के लिए, उपासना के लिए बैठ गए, शक्ति की उपासना के लिए। 107 कमल चढ़ाने के बाद जब 108वें पुष्प को अर्पित करने का समय था, तो देवी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए 108वें पुष्प को गायब कर दिया। फिर भगवान राम यदि उठते, पुष्प को खोजते, तो पूजा बाधित हो जाती। उन्हें पता था कि उन्हें राजीव नयन कहा जाता है। उनकी माँ भी पुकारती थी राजीव नयन या राजीव लोचन। उसका मतलब होता है, एक तो भगवान विष्णु का समानार्थी है और दूसरा राम का भी समानार्थी है। राजीव नयन का मतलब होता है जिसकी आंखें राजीव के समान हैं, कमल के समान है। राजीव लोचन, कमल नयन, है ना, राजीव नयन, ये सब भगवान राम के नाम हैं। तो उनको पता था कि मेरी आंखें कमल के समान सुंदर होने के कारण मैं राजीव नयन कहलाता हूँ। तो 108वें कमल के बदले वो अपनी आंख को देवी को समर्पित करने के लिए तीर उठाते हैं, संकल्प लेते हैं, मैं अपने नेत्र को आपको अर्पित कर रहा हूँ। तो फिर देवी की उन पर कृपा होती है और भगवान राम के द्वारा रावण का संहार होता है और पूरा देश फिर विजयादशमी का पर्व मनाता है। तो देखिए, जहां पर भी दशमी है मतलब वो 10वीं तिथि है, विजयादशमी। अब आप समझ ही गए होंगे, शुक्ल पक्ष में आ रहा है, कुंवार के महीने में आ रहा है, और तिथि भी लिखने बताने की जरूरत ही नहीं है, तिथि भी है 10वीं तिथि। और इसी तरह से शारदीय पक्ष का 15वीं जो तिथि आएगी वो कहलाएगी ऋतु के कारण, मतलब महीना है कुंवार का लेकिन ऋतु है शरद ऋतु। तो ऋतु के कारण ये त्योहार कहलाता है शरद पूर्णिमा का त्योहार। ऐसी मान्यता है, बहुत ही अच्छी शीतल रात्रि होती है शरद की रात्रि। ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा का अमृत इस दिन धरती तक पहुंचता है और इसीलिए लोग खीर बनाकर रखते हैं छतों पर कि अमृत की बूंदें यहां तक आएंगी। और उसी अमृत की प्राप्ति के लिए शरद पूर्णिमा के अवसर पर रामचरितमानस का रात्रि में पाठ होता है। बहुत प्रकार से हम अपने मन को पवित्र और निर्मल रखने का प्रयास करते हैं। इसके बहुत अलग ही निहितार्थ हैं दर्शन की दुनिया में। चर्चा होगी तो कभी बताऊंगा। अभी आप याद रखें, शरद पूर्णिमा कुंवार के महीने में आता है ना। और हमारे छत्तीसगढ़ के संत कवि
पवन दीवान जी ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा था इसको लेकर के, मैं आपको पिछले वीडियो में बता भी रहा था। दूध छलकता है अंबर से, सारा गांव नहाता है, कोई स्नेह की पगडंडी पर बैठा बंसी बजाता है। कैसी बंसी बजाई तूने श्याम, कैसी बंसी बजाई तूने श्याम। कल्पना करें, शरद पूर्णिमा की रात्रि, पूरे चांद की रात, कृष्ण की बांसुरी की आवाज और उसमें भक्तों का डूब जाना। शरद पूर्णिमा का अवसर, पूर्णिमा के चांद और पूर्णिमा के चांद के आकर्षण को महसूस करें। जब भी पूर्णिमा की तिथि हो, घर के अंदर कैद होकर जीने का प्रयास न करें। पूर्णिमा की तिथि अपने व्यक्तित्व को पहचानने का, अपने को प्रकृति से जोड़ने का समय, जोड़ने का अवसर होता है। शरद पूर्णिमा कुंवार के महीने में आया। कुंवार के बाद अगला महीना आता है कार्तिक का महीना, और कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में हमारे देश के दीपावली मनाने का समय रहता है। कृष्ण पक्ष में 13वीं तिथि, त्रयोदश 13 से नाम से ही स्पष्ट है कौन सी तिथि आ रही है, धनतेरस। इसके बाद रूप चौदस और नरकासुर के वध से जोड़ करके इस 14वीं तिथि को कहा जाता है नरक चतुर्थी। धनतेरस, फिर उसके बाद नरक रूप चौदस या नरक यम चौदस, बहुत सी बातें हैं, चर्चा में हम करेंगे इस पर भी। तो ये दीपावली के आसपास हम पहुंच रहे हैं, धनतेरस, रूप चौदस, इसके बाद फिर क्या आ जाएगा, दीपावली। और दीपावली स्पष्ट है, दो शब्दों से मिलकर बना है, दीप धन अवली। दीप मतलब रोशनी का पुंज, दिया, और अवली मतलब होता है कतार। दीपों की जिस पर्व में पंक्तियां सजा दी जाएं वो है दीपावली, और वही संक्षिप्त में दिवाली कहलाएगा, दीपावली। और ये कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि है, जब चांद नहीं रहेगा आकाश में। हर निशा को चांद का संबल नहीं, जिंदगी हर पक्ष में उज्जवल नहीं। तो जब अमावस की रात हो तो दिया जलाएं, है ना, अंधेरों से लड़ने की प्रेरणा देगा। और ये दीपावली का त्योहार तो दीपों की रोशनी से जगमगाने वाला त्योहार है। राम ने रावण का संहार किया, रावण का वध किया लंका में। चाहते तो लंका का राज्य उनका था, सोने की लंका वो जीत चुके थे, पर राम की वो उक्ति, भगवान राम की उक्ति हर किसी के हृदय में हमेशा रहनी चाहिए, अपि स्वर्णमयी लंका मह्यम न रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लंका यद्यपि सोने की है पर मुझे पसंद नहीं आ रही है, मुझे अपनी जन्मभूमि में जाना है। तो भगवान राम जब लंका से पहुंचते हैं अयोध्या, तो उनके स्वागत से जुड़ता है दीपावली का त्योहार। तो धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, और दीपावली के बाद फिर शुरू हो जाएगा, आप सभी जान रहे हैं, दीपावली यानी अमावस्या। अमावस्या के बाद फिर जो प्रथमा आएगा, कौन से पक्ष में हम आ जाएंगे, अमावस्या के दूसरे दिन का पक्ष कहलाता है शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष में जो प्रथमा तिथि रहेगी वो गोवर्धन पूजा से संबंधित है। और द्वितीय तिथि जो रहेगी, सभी जानते हैं, द्वितीया में हम दूज शब्द जोड़ेंगे। द्वितीय तिथि भाई दूज से संबंध रखती है, गोवर्धन पूजा, फिर उसके बाद भाई दूज। मुझको नहीं लगता कि भारत देश का कोई भी व्यक्ति इन सब पर्वों से, इन सब त्योहारों से परिचित नहीं होगा। हर किसी को पता है कि कार्तिक के महीने में मनाए जाने वाले ये प्रसिद्ध त्योहार हैं। सारा देश इन त्योहारों को मनाता है। अब फिर इनसे हम मातर को जोड़ेंगे, अन्य बातों का संबंध हम स्थापित करेंगे। और वैसी प्रथमा द्वितीय तिथि से बढ़ते बढ़ते कार्तिक महीने की 11वीं तिथि आएगी, जिसको छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को नहीं भूलना है। उसको कहा जाता है कार्तिक प्रबोधनी एकादशी। एकादश का मतलब हो गया 11, कार्तिक प्रबोधनी एकादशी। और प्रबोधन, प्रबोध होना, जागना, बोध से प्रबोध बना, बोध शब्द में प्र उपसर्ग लगा,
कार्तिक प्रबोधिनी एकादशी, देवताओं के जागने की एकादशी, प्रबुद्ध होने की एकादशी, और उसी को हम स्थानीय भाषा में कहेंगे देव उठनी एकादशी। राउत नाचा की शुरुआत की सब बातें हैं, देव उठनी एकादशी। तुलसी विवाह की बातें हैं, गन्ने की पूजा से जुड़ी हुई बातें हैं, तो हम पढ़ेंगे ही त्योहारों में क्या होता है। अभी आपको याद रहे कि देव उठनी एकादशी कौन से महीने में मनाया जाएगा, कार्तिक के महीने में मनाया जाएगा। कार्तिक प्रबोधिनी एकादशी यही कहलाती है देव उठनी एकादशी। तो हम कौन से महीने से शुरू किए थे, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक। अब बच गए माघ, फागुन, अगहन और पूस। तो इन 4 महीनों पर भी चर्चा कर ही लेते हैं। कुंवार, कार्तिक, कार्तिक के बाद अगहन। अगहन में हम पूजा करेंगे लक्ष्मी माता की। अगहन गुरुवारी का बड़ा महत्व है। गुरुवार का दिन लक्ष्मी माता के लिए है ही, पर अगहन के महीने में बहुत ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। घरों के बाहर लक्ष्मी माता के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं, लक्ष्मी माता के पैरों के निशान बनाए जाते हैं। तो अगहन महीने का विशेष संबंध क्या है, समझें कि अभी ये फसल के कटने का महीना है। दीपावली के समय फसल खेतों में तैयार रहती है ना। आप उसको यदि प्रकृति से जुड़ेंगे तो फसल पकने की खुशी में दीपावली मना रहे हैं। फिर किसान फसलों को काट कर अपने घर के कुठार तक लाता था, अपने कंधों पे रख कर। तो लक्ष्मी माता का प्रवेश हो रहा है। किसान की लक्ष्मी, उसकी अन्नपूर्णा लक्ष्मी, उसकी धान की बालियां, किसान की फसल, तो लक्ष्मी माता स्वयं चलकर हमारे घर तक आ रही हैं अगहन के महीने में। इसलिए अगहन गुरुवारी की लक्ष्मी पूजा की विशेष महत्ता है। अगहन के बाद चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन है ना। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूस। पूस का महीना फिर समझें, बाकी अन्य चीजें समझते रहेंगे। पूस पुन्नी, पूर्णिमा को हमने क्या कह दिया, पुन्नी। पूस पुन्नी, इस दिन जो त्योहार मनाया जाएगा छेरछेरा, ये दान का पर्व है। क्यों दान का पर्व है, खुशी का पर्व है। बच्चों को कुछ बांटो, बांटने की प्रवृत्ति आई। तो ये प्रवृत्ति कैसे आएगी, हमने अगहन में पहले धान को, उपज को अपने कोठार तक लाया, फिर हम मिसाई करेंगे। मिसाई करेंगे, हमारी कोठी जिसमें हम धान को रखते थे पहले परंपरागत रूप से, वो धान से भर जाएगी। तो फिर हम उसमें से एक हिस्सा बच्चों की खुशहाली के लिए, लोगों की खुशहाली के लिए बांटेंगे। तो इसीलिए फसल कटने के बाद जो महीना है पूस का महीना, मिसाई के बाद का महीना, वो दान के पर्व से जुड़ जाता है। पूस पुन्नी छेरछेरा, पूस पुन्नी छेरछेरा। सावन पुन्नी रक्षाबंधन, लेकिन पूस पुन्नी छेरछेरा दान करेंगे, है ना। चर्चा होगी इस त्योहार पर भी, छत्तीसगढ़ से संबद्ध त्योहार है। उसके बाद बचेंगे माघ और फागुन। तो माघ का महीना देखो, माघ फागुन, इस पर चर्चा तो होगी ही, बड़ी लंबी चर्चा करेंगे। अभी समझें कैसे ये कृषि से जुड़ रहा है। लक्ष्मी माता घर तक आ रही है अगहन गुरुवारी, मिसाई हो गई, दान करने लगे पूस पुन्नी। अब किसान थोड़ा सा फ्री हुआ और उसके हाथ में पैसा भी आया। धान की मिसाई हो गई, धान को बेच लिया, उसको भी तो रिलैक्स रहने का अधिकार बनता है। तो हमारा किसान परंपरागत रूप से इसी समय मेला मनाता है। या तो हम उपासना के लिए मेले मनाते हैं, कभी भगवान शिव से जोड़कर, अभी मैं थोड़ी देर पहले बता ही रहा था, शक्ति से जोड़कर। अब यहाँ पर हम माघी पुन्नी से महाशिवरात्रि तक, कब महाशिवरात्रि है क्या है चर्चा करूंगा। माघी पुन्नी से महाशिवरात्रि तक जो मेला मनाया जाएगा वो छत्तीसगढ़ में मेलों का मुख्य सीजन रहेगा। ठीक, माघी पुन्नी, माघी पुन्नी से मेला शुरू हो जाएगा। किसान क्यों नहीं जाएगा बैलगाड़ी में बैठकर पूरे परिवार को लेकर मेले में, उखरा खाने, ढेलवा झूलने। ठीक, और माघ महीने में ही, माघ महीने में शुक्ल पक्ष की जो पंचमी है, माघ पंचमी, यही वसंत पंचमी है। वसंत ऋतु दस्तक देने लगा।
इसलिए उसका स्वागत हो रहा है, माँ सरस्वती की पूजा हो रही है। तो माघ के महीने में हमारे दिमाग में बैठना चाहिए, माघ के महीने में पहले हमारे दिमाग में क्या बैठेगा, वसंत पंचमी, ठीक। और फिर माघी पुन्नी से महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि फागुन में आएगा, किस समय आएगा चर्चा करते रहेंगे। माघी पुन्नी से महाशिवरात्रि किसका सीजन रहेगा, मेलों का समय रहेगा। और फागुन में आप एक त्योहार तो जरूर जाने, महाशिवरात्रि तो है ही, और एक त्योहार पूरा भारत देश मनाता है। कौन सा त्योहार है, होली। और होली के अवसर पर जो गीत गाया जाता है, देश मस्ती में आनंद में सराबोर हो उठता है, फाग गीत। अन्य अवसरों पर भी जो गीत गाए जाते हैं, जैसे धनकुल की चर्चा करा था, वो भी मैं आपसे करूंगा। तो उम्मीद है यहां तक की बातें आप स्पष्ट समझ चुके होंगे। आपकी जुबान में क्या चीजें पहले लेवल पर चलना चाहिए। पहला महीना चैत, चैत्र नवमी रामनवमी। दूसरा महीना वैशाख, वैशाख तृतीया अक्षय तृतीया अक्ति। तीसरा महीना जेठ, जेठ दशमी गंगा दशहरा। चैत वैशाख जेठ, चौथा महीना आषाढ़, आषाढ़ द्वितीया रथ द्वितीया रथ यात्रा। चैत वैशाख जेठ आषाढ़, सावन, सावन अमावस्या हरेली। फिर आ जाओ भादो, भादो प्रथमा भोजली, भादो चतुर्थी बहुरा चौथ, भादो षष्ठी हल षष्ठी, भादो अष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी, भादो अमावस्या पोला, भादो तृतीया शुक्ल पक्ष में ये आ गया हरतालिका, भादो चतुर्थी गणेश चतुर्थी। बिल्कुल आपके जुबान पे रहे, तब आप चीजों को और अच्छे से समझेंगे। ये हो गए 6 महीने, चैत वैशाख जेठ आषाढ़, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो। फिर आइए कुंवार, कुंवार का महीना, शरद ऋतु का आगमन, 15 दिन का पितृपक्ष, 15 दिन का नवरात्रि और दशहरा वाला हिस्सा। तो देवी की पूजा, शारदीय नवरात्रि, विजया दशमी और शरद पूर्णिमा, ये कुंवार के शुक्ल पक्ष से जुड़े हैं। फिर कुंवार के बाद कार्तिक, कार्तिक का जो कृष्ण पक्ष है वो धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, इन सब से जुड़ता है। और उसके बाद शुक्ल पक्ष में ही आता है कार्तिक प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी। और कार्तिक के बाद के महीने कुंवार, कार्तिक के बाद अघन, पूस, माघ, फागुन, जिसमें अघन को लक्ष्मी पूजा से हम जोड़ते हैं, जो करनी ही चाहिए लक्ष्मी की पूजा। पूस जो है दान का पर्व है, पूस पुन्नी छेरछेरा। माघी पंचमी से महाशिवरात्रि मेलों का समय है। इस तरीके से दिमाग में याद रखें। और फिर हमारा साल का जो अंत हम कर रहे हैं, कोई हमको 31 मनाने की जरूरत नहीं है। होली से एक प्रकार से हमारा जो वार्षिक कैलेंडर है वो समाप्त हो रहा है, दुर्गा माता की पूजा से शुरू हो रहा है। होली पे जाकर के हम वर्ष भर की अपनी कलुषित बातों को, अपने मन के बातों को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। नए वर्ष का शुभारंभ नए सिरे से करेंगे, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। अब इन पर्वों के साथ अन्य पर्वों को मैं नेक्स्ट वीडियो में जोड़ूंगा कि कैसे अमूस मनाया जाएगा, अमूस का हरेली से क्या संबंध है, कैसे धनकुल है, धनकुल का तीजा से क्या संबंध है ना। तो ये सब चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो जोड़ेंगे। तब तक के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट। परीक्षाएं समीप है, पढ़िए। अब इस सेक्शन के ऑब्जेक्टिव को और ध्यान से बनाइए। धन्यवाद।